हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हरियाली तीज की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, हरियाली तीज 19 अगस्त की है और सावन के शुक्ल पक्ष में तीसरी तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। और हरियाली तीज के ठीक एक महीने बाद आती है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज और हरियाली तीज बिल्कुल एक जैसी होती है, बिल्कुल सेम तरीके से पूजा होती है और सब कुछ सेम ही होता है दोनों में। तो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आपको हरियाली तीज की पूजा विधि। तो सबसे पहले देखिए, हमने चौकी बिछा ली है और चौकी देखिए, चौकी के ऊपर हमने लाल रंग का कपड़ा बिछाया है। अगर आपको हरे रंग का कपड़ा मिल जाए या हरे रंग का कपड़ा हो आपके पास तो हरे रंग का चौकी पे ज़रूर बिछाएं, क्योंकि मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने लाल ही बिछा लिया। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हरियाली तीज है, सब कुछ हरा हरा होता है, हरा हरा वातावरण, तो हरियाली तीज पे हरे रंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए हरा रंग, हर चीज़ों में हरा रंग, जैसे चूड़ी हरी, साड़ी हरी, सब कुछ हरी पहननी चाहिए। और पूरे 16 श्रृंगार करके ये पूजा करनी चाहिए, अगर आप व्रत कर रहे हैं तब भी और नहीं कर रहे तब भी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने कलश स्थापना कर दी है और कलश स्थापना आपकी अकॉर्डिंग आपकी मर्जी है। अगर आपको करनी है तो करिए, बिना कलश के भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलश भी दिखा रही हूँ और आप बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं। देखिए, जो कलश के साथ करते हैं वो कलश के साथ कर सकते हैं, जो बिना कलश के करते हैं वो बिना कलश के कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए पार्थिव शिवलिंग और जो है माता गौरी और गणेश को स्नान करा रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो है सादा जल से स्नान कराया था, फिर दूध दही गंगा जल से स्नान कराया था, फिर सादा जल से मैं स्नान करा दूंगी बाद में। और ये जो ना मिट्टी के जो मैंने शिवलिंग बनाए हैं, माता गौरी बनाई है और जो बीच में है वो भगवान शिव हैं और छोटे से हैं वो गणेश भगवान हैं। और जो भगवान शिव के जो बराबर में है वो है माता पार्वती। मतलब जो सबसे छोटे हैं वो हैं गणेश भगवान, बीच वाले हैं शिव भगवान। तो यहाँ पे हमने स्नान करा दिया है। एक प्लेट में सबसे पहले आपको अक्षत के कुछ दाने डालने हैं, उसके ऊपर आपको शिवलिंग, माता पार्वती और जो है भगवान गणेश रखने हैं। फिर जो है थोड़े से फूल गिर के उनकी जो है स्नान कराना है। यहाँ पे देखिए, हमने जो है ना कलश के नीचे पहले चावल अक्षत रखे थे, उसके ऊपर फिर कलश रख दिया। कलश के अंदर हमने कुछ नहीं रखा, सिर्फ चावल के दाने हैं और जो है एक सिक्का है, 1 रुपये का एक सिक्का डाला है बस। और उसके ऊपर एक प्लेट रख के हमने थोड़े से अक्षत के दाने रख के और उसके ऊपर दीपक जला दिया है। और देखिए, हमने एक और दीपक जला लिया है। इस दीपक से हम आरती भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको ऐसे भी जला सकते हैं, क्योंकि हमने एक दीपक पहले ही जला दिया कलश के ऊपर, तो चाहे तो हम इस वाले दीपक की आरती भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम स्नान करा लेंगे। जो हमने मूर्ति रखी है ना गौरी गणेश और भगवान शिव की, उनको हम स्नान करा लेंगे, क्योंकि हमने जो पार्थिव शिवलिंग और माता गौरी वगैरह बनाई है उनकी तो हमने पहले ही स्नान करा दिया था। अब हम मूर्ति का भी स्नान करा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप कैलेंडर भी ले सकते हैं, तस्वीर भी ले सकते हैं माता गौरी और गणेश की, तो ये भी आपको जरूर लेना है पूजा में। और मिट्टी के आपको जरूर बनाने हैं, गौरी गणेश और भगवान शिव मिट्टी के आपको जरूर बनाने हैं। मिट्टी के बनाए हुए, जो एक बार को आपकी तस्वीर मूर्ति ना हो लेकिन मिट्टी के बना के आपको जरूर उनकी जरूर पूजा करनी है, गौरी गणेश की और भगवान शिव की। यहाँ पे हमने देखिए सबसे पहले लगा लिया है। सबसे पहले हम करेंगे गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और सबसे पहले हमने गणेश जी को चंदन का तिलक लगा दिया है। गणेश जी को जो हमने जो है जनेऊ पहना दिया है। अब हम गणेश जी को जो है फिर से कर रहे हैं जो है रोली का तिलक। तो रोली और चंदन दोनों का तिलक कर दिया है। जो हमने मिट्टी के गणेश जी बनाए हैं उनकी भी हम पूजा कर रहे हैं साथ में, और साथ में जो सामने मूर्ति है उनकी भी साथ ही साथ पूजा करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके बाद हम करेंगे माता गौरी की। तो माता गौरी को हम सिंदूर लगा रहे हैं, रोली, और देखिए भगवान गणेश को, भगवान शिव को हमें जो है ना चंदन का ही तिलक लगाना है। हल्दी या रोली का नहीं लगाना, चंदन का, सफ़ेद चंदन हो सफ़ेद चंदन का, पीला चंदन हो पीला चंदन का। तो यहाँ पे हमने भगवान शिव को भी चंदन का जो है तिलक कर दिया है और जनेऊ पहना दिया है भगवान शिव को। भगवान शिव को हमने सफ़ेद रंग का जनेऊ पहनाया है और भगवान गणेश को हमने पीले रंग का जनेऊ, और माता पार्वती को हम पहनाएंगे चुन्नी। तो देखिए, हमने माता पार्वती की 3 से 4 बार, 5 बार भी मांग भर सकते हैं, 3 बार भी भर सकते हैं, 7 बार भी भर सकते हैं। जितनी बार माता को आप सुहाग दोगे ना उतनी बार ही माता से सुहाग लोगे। पूजा के लास्ट में हमें माता से सुहाग देना होता है, लेना होता है। शुरुआत में हम देते हैं, बाद में हम लेते हैं हरियाली तीज पे। तो यहाँ पे देखिए, हम माता को भी जो है चुन्नी पहना देंगे। वस्त्र स्वरूप हमने चुन्नी जो है वस्त्र पहना दिए हैं माता रानी को भी। और यहाँ पे हम अब चढ़ाएंगे फूल। तो हमने भगवान गणेश को भी फूल चढ़ा दिए, जो हमने मिट्टी के गणेश जी बनाए उनको भी फूल चढ़ा दिए। साथ ही में हम चढ़ाएंगे माता पार्वती को, भगवान गणेश को, शिव भगवान को, सभी को हम फूल भी चढ़ा देंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो हमने यानी मिट्टी के बनाए हैं ना, इनको आपको जो है ना पूजा करने से 1 घंटे पहले बना के रख लेना है। और आपको अच्छी सी आकृति बनानी आती है भगवान गणेश की, पूरी शिवलिंग की। अगर आप सही से शिवलिंग बनाना जानते हैं, भगवान गणेश, माता पार्वती अच्छे से बनाना जानते हैं ना, तो आप अच्छे से बनाइए। और जिनको बिल्कुल नहीं बनाना आता उनके लिए है ये, जैसे जिनको आकृति अच्छी सी नहीं बनानी आती वो इस तरीके से बना के पूजा कर सकते हैं मिट्टी के। और मिट्टी आप कोई भी चिकनी ले सकते हैं, तुलसी की मिट्टी छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए, हमने फूल वगैरह सब चढ़ा दिए हैं भगवान को।
को इसके बाद हम जो है ना थोड़े से अक्षत और थोड़े से फूल भी चढ़ा देंगे। यहाँ पे हमने अक्षत थोड़े से फूल भी चढ़ा दिए हैं लास्ट में। अब इसके बाद ना हम भोग लगाएंगे। तो भोग लगाने से पहले ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मेरे को ध्यान नहीं रहता। हमने जो है ना यहाँ पे पहले मैं कलश को भी फूल चढ़ा दूंगी, यहाँ पे दीपक को भी। तो देखिए जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही हमें कलश की और दीपक की भी पूजा करनी चाहिए, तिलक आदि वगैरह सब करना चाहिए। यहाँ पे हमने माता को, भगवान शिव, भगवान गणेश को फूलों की माला भी चढ़ा दी है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको बेलपत्र वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे नहीं मिले, हमारे यहाँ सिर्फ सोमवार की शाम को मिलते हैं, इतवार की शाम को मिलते हैं, संडे की शाम को ही मिलते हैं, मतलब सोमवार से एक दिन पहले रात को मिलते हैं। उसके अलावा बेलपत्र वगैरह नहीं मिलते और पेड़ भी हमारे यहाँ नहीं है बेलपत्र का, तो इसीलिए मेरे को बेलपत्र अभी नहीं मिले थे। बेलपत्र, भांग धतूरा वगैरह अगर आपको मिले तो आप वो भी जरूर चढ़ाएं हरियाली तीज वाले दिन। यहाँ पे मैंने पार्थिव शिवलिंग, माता पार्वती, भगवान गणेश को जो है ना मिट्टी के जो मैंने बना रखे हैं उनको भी मैंने मोली के रूप में वस्त्र पहना दिए हैं, वस्त्र स्वरूप मोली पहना दी है मैंने। अब मैंने जो है हलवे का भोग लगाया। देखिए भोग में आप कुछ भी बना सकते हैं अपने हाथ से, मीठे में खीर भी बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं, या फिर कोई मिठाई भी बना सकते हैं, या फिर हलवाई से बाहर से लाके भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। अगर अपने हाथ से बनाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए मैंने अपने हाथ से हलवा बनाया था, वो चढ़ा दिया। तो आप एक ही चीज़ चढ़ाए भोग में, बतासे भी रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कोई भी एक चीज़ आप भोग में रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए भगवान शिव को, माता पार्वती को और भगवान गणेश को मैंने इत्र भी लगा दिया है, श्रृंगार हमने पूरा कर दिया है भगवान का। अब इसके बाद हम धूप बत्ती भी लगा देंगे। तो ये सब करने से पहले, मतलब हमको बाद में भोग लगाना है, लास्ट में पहले ये सारी जैसे श्रृंगार वगैरह कर देना है, धूप बत्ती वगैरह लगा देनी है, फूल वगैरह चढ़ा देना, उसके बाद हमें जो भोग लगाना है। तो भोग मैंने ध्यान नहीं रहता, मैंने पहले ही रख दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने धूप बत्ती भी लगा दी है एक कटोरी में, थोड़े से अक्षत के दाने रख के, उसके बाद मैंने एक धूप बत्ती भी लगा दी है। और धूप बत्ती ऑप्शनल है, अगर आपको लगानी है तो लगाएं, मतलब वरना ज़रूरी नहीं है इतना, लेकिन जो जरूर जलानी है आपको। यहाँ पे हम चढ़ाएंगे माता को सुहाग का सामान। तो देखिए सुहाग में आपको दक्षिणा जरूर रखनी है, 21 रुपये रख सकते हैं, 11 रुपये, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आप अपनी रख सकते हैं। अगर अच्छी है तो ज़्यादा रख सकते हैं, अच्छी नहीं है आर्थिक स्थिति तो आप 11 रुपये भी रख सकते हैं, काफ़ी हैं। 16 श्रृंगार रख सकते हैं, 5 सामान रख सकते हैं, सुहाग के सामान में 7 रख सकते हैं। अगर 16 रख रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना 5 या 7 भी रख सकते हैं। 16 से मतलब श्रृंगार के सामान में माता पार्वती को चढ़ाने के लिए। यहाँ पे हम कपूर से आरती कर रहे हैं लास्ट में, माता रानी को श्रृंगार चढ़ाने के बाद, भोग आदि चढ़ाने के बाद, उसके बाद हम कर रहे हैं आरती। तो मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। अब चाहे तो दीपक रखा है ना अलग से, उससे भी आरती कर सकते हैं। अब हम है ना हाथ में जो है ना थोड़े से एक फूल लेके, थोड़े से अक्षत रख के सीधे हाथ में हमको अब सुननी है हरियाली तीज की कथा। तो हरियाली तीज की कथा करनी है हमको। कथा आदि वगैरह होने के बाद हम जो है ना हाथ में ही रखेंगे, सीधे हाथ में हमको फूल और अक्षत रख के पूरी कथा सुननी है। उसके बाद जो हमने हाथ में जो फूल और अक्षत लिए ना, इसको हमें वहीं पे माता पार्वती, भगवान शिव के चरणों में चढ़ा देना है। अब इसके बाद हमें ना अपने पल्लू के कोने से, जो भी आपने साड़ी पहनी है, सूट पहना है, चुंदरी है, उसके कोने से ना आपको ना माता पार्वती के जो आपने सुहाग चढ़ाया था ना, माता पार्वती को मांग में सुहाग मतलब सिंदूर लगाया था, उस सिंदूर को आपको जो है अपनी मांग में भरना है। अपनी मांग में जितनी भी बार आपने माता को सिंदूर चढ़ाया था उतनी बार आपको सुहाग लेना है। 5 बार अगर चढ़ाया है माता को सुहाग तो आपको 5 बार जो है ना अपनी मांग में लेना है सिंदूर माता के माथे से। उसके बाद अपने माथे पे लगाना है। 3 बार लेना है, 3 बार लगाया है तो 3 बार लगाना है। जितनी बार भी अपनी माता को सुहाग दिया है उतना ही आपको अपनी मांग में भी भरना है लास्ट में। तो पहले शुरुआत में तो सुहाग माता को देते हैं हम, फिर लास्ट में हम माता से लेते हैं सुहाग। तो अपने मांग में भरना है इस सिंदूर को। तो फ्रेंड्स हरियाली तीज जो है 19 अगस्त की है और इस दिन हर सुहागिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करके, हाथों में हरी चूड़ियाँ पहन के, हाथों में मेहंदी लगा के, हरी साड़ी पहन के, पूरे 16 श्रृंगार करके व्रत करती हैं। बहुत सी महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं, बहुत सी महिलाएं बिना व्रत के भी इस पूजा को करती हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो व्रत जो महिलाएं व्रत करती हैं वो इसी तरीके से पूजा कर सकती हैं, जो व्रत नहीं करती वो भी इसी तरीके से पूजा कर सकती हैं। पूजा करने का सेम तरीका है व्रत वालों के लिए भी और बिना व्रत वालों के लिए भी। तो ये साधारण सी पूजा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया है मैंने जो आपको अलग से कुछ करना पड़े। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जय माता।